हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द AKC क्लासेस पे। दोस्तों, आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में अपने व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 10वीं कक्षा का जो त्रिकोणमिति चैप्टर है, 8वां चैप्टर, उस चैप्टर का पहला चैप्टर जो है 8.1 जो एक्सरसाइज है वो हम लोग आज बनाने वाले हैं। उसके सवालों को इस वीडियो में हल करने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का 10वां नंबर सवाल जो है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यह सवाल जो है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बार बार यह परीक्षा में पूछा गया सवाल है, तो आप गौर से इसको देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा और इसको बार बार प्रैक्टिस करके आप बना के इसको याद ही कर लीजिएगा। समझ लीजिए कि इसको कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि परीक्षा में आए तो आप इसको बना सके। तो आप देखिए यहाँ पे त्रिभुज PQR में Q जो है वो समकोण है और दिया गया है कि PR और QR को जोड़ने पे 25 आता है, यानी कि PR और QR को जोड़ने पे क्या आता है, 25 आता है। और वहीं पे PQ का मान जो है वो हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर है और वहीं पे PR और QR को मिला के 25 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कि इसको हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं QR की लंबाई को, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा 25 माइनस x हो जाएगा। ये जो भी आएगा उसमें अगर हम 25 में से घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो इस दोनों की लंबाई पता करते हैं कि कितना होगा। तो आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि PR जो है वो कर्ण है, तो PR का जो स्क्वायर होगा वह PQ के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के बराबर होगा। PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर जो है इसके बराबर होगा। PR क्या दिया गया है, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स इसका स्क्वायर बराबर होगा PQ के स्क्वायर। PQ क्या है, PQ है 5, इसके स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर। QR हमने क्या माना है, x, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको बैठाना है। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि 25 का स्क्वायर उसमें से एक्स स्क्वायर घटा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमको क्या करना है, 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, और वहीं पे प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस में 2ab यानी कि 2 गुने a क्या है इसका 25 और गुने b क्या है x 2ab, और बराबर में यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको हम लिखते हैं 5 का स्क्वायर, इसको यहीं पे लिख देते हैं, इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास माइनस में 25 दूनी 50 एक्स, और उधर ये 625 को हम उधर ले जाएंगे तो पहले से 25 है और माइनस में 625 हो जाएगा। तो अब हमारे पास माइनस 50x बराबर 25 घट गया तो 600 जो है वो माइनस में हमारे पास बच गया। माइनस से माइनस हम काट दिए, और अब क्या करना है, 50 से हम अगर 600 को काटते हैं तो यह x जो है हमारा 12 आता है, क्योंकि यह 12 बार में कटेगा। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। तो यदि हम x के जगह पे 12 रखते हैं तो 25 में से 12 घटाने पर क्या बच जाएगा, 13। यहाँ पे क्या बचेगा, 13 बचेगा। तो इस प्रकार हमारा कर्ण जो है PR वह 13 निकल गया और QR जो है वह 12 निकल गया। यहाँ पे हम कहेंगे कि PR जो है वह हमारा क्या निकल गया, 13, तथा जो QR है वह निकल गया 12 सेंटीमीटर, है ना। तो अब हमको क्या करना है, बारी बारी से साइन P, कॉस P और tan P का मान निकाल के आपको दिखाना है। तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से इसका मान निकालते हैं। दोस्तों, साइन P के बारे में अगर बात किया जाए तो साइन P यानी कि साइन का अर्थ क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो P के लिए जो लंब है वो क्या है, 12 है, QR है, और कर्ण क्या है, PR है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइन P बराबर जो होगा वो क्या होगा, QR बटा PR, QR बटा में PR, और QR का मान क्या है, अभी हमने निकाला है 12 और PR क्या है 13। तो ये हमारा जो है साइन P का मान निकल गया। कॉस P का अगर हमको मान निकालना है, कॉस P का मान, तो हम कैसे निकालेंगे, कॉस का अर्थ क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो P के लिए आधार क्या है, PQ है, और कर्ण क्या है 13 यानी कि PR है।
तो हम कह देंगे कि पी क्यू अब बटा पी आर, यानी कि अगर इसको यहीं पे हम लिखें तो पी क्यू क्या है 5 और बटा में 13, ये हमारा कॉस पी का मान निकल के आ गया। अब हमको क्या करना है, टैन पी का मान निकालना है, तो हम टैन पी का भी मान निकालते हैं। टैन पी बराबर क्या होगा, टैन का अर्थ होता है लंब बटा आधार, तो पी के लिए लंब क्या है क्यू आर है और आधार क्या है पी क्यू है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू आर बटा जो है पी क्यू। क्यू आर क्या है 12 और पी क्यू क्या है 5। तो इस प्रकार जो है हमारा टैन पी भी निकल के आ गया। तो आप देख सकते हैं यह सवाल कितना आसान था। इस सवाल को हम लोगों ने मजाक मजाक में चुटकी बजा के सॉल्व कर दिया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमने जो आपको बताया वो आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।